चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बड़ी बैठक है। नड्डा के घर पहुंचे हुए विनीत तावड़े, नित्यानंद राय और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और क्योंकि हमारी सहयोगी भी इस वक्त जेपी नड्डा के आवास के बाहर मौजूद है और वो लगातार ये बात बता रही है कि बड़े बड़े नेताओं का आना जाना अब शुरू हो गया है, यानी कि बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी और चुनावी चर्चाओं के बीच में यह मंथन होगा कि सीट किसको दी जाए, किसको ना दी जाए, या फिर कितने सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो आज की ये बैठक बेहद अहम है। हमारी सहयोगी आंचल लगातार बनी हुई है। आंचल, ये अपडेट भी अब सामने आया जहां पर, क्योंकि आप बता रही थी कि आप जेपी नड्डा के आवास के बाहर ही मौजूद है और उन तमाम नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है जो इस मीटिंग का हिस्सा बनने वाले हैं। देखिए, चाहे महागठबंधन हो, इंडी गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। उधर जनता बार बार चाह रही है कि जल्द से जल्द प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो ताकि वो डिसाइड कर पाए कि आखिर हमें वोट किसको देना है। आखिर ऐसे कैसे चलेगा, पहली बात। और दूसरी बात, उधर प्रशांत किशोर आज से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर रहे हैं। तो जरूरी है कि इन दोनों महागठबंधनों को जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करके प्रचार प्रसार शुरू करना चाहिए। देखिए, माना जा रहा है कि बिहार के चुनाव में एक जो कह सकते हैं कि फुर्ती आएगी वो दीपावली के बाद ही आएगी, क्योंकि अभी तक किसी का भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बना है। इसके बाद लिस्ट आते आते देखिए दिवाली आ जाएगी और ये माना जा रहा है कि दिवाली के ठीक बाद जो है, या यूं कहे कि छठ के बाद से आपको बिहार में जो है चुनाव प्रचार प्रसार जो है, ताबड़तोड़ रैलियां, ताबड़तोड़ कार्यक्रम तमाम दिग्गजों के नजर आएंगे। और ऐसे में देखिए, इस चुनाव से पहले एक चीज और देखने के लिए मिल रही है कि लोग जो है पार्टियां छोड़ कर भी जा रहे हैं और देखिए लगातार दिग्गजों का आना जो है वो चल रहा है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एक और दिग्गज की मौजूदगी है कि गृह मंत्री अमित शाह की ये गाड़ियां लग रही है, क्योंकि अभी गाड़ी सामने आएगी तो उसे पता भी लग जाएगा कि कौन आए हैं। लेकिन जो काफिला है वो गृह मंत्री अमित शाह का, देखिए बिल्कुल ठीक हमने कहा था, गृह मंत्री अमित शाह जो है, जो कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। गृह मंत्री अमित शाह बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा देखिए आप और भी दिग्गजों की मौजूदगी देख रहे होंगे जो कि इस चुनाव को लेकर, इस मीटिंग को लेकर जो है वो पहुंच रहे हैं। इससे पहले हमने जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो भी इस बैठक के लिए पहुंचे, नित्यानंद राय पहुंचे और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे। और इसके साथ ही देखिए जो विजय प्रकाश जो कि सह प्रभारी हैं बिहार के, वो पहुंचे। और देखिए ये जो काफिला है अभी पहुंचा है गृह मंत्री अमित शाह का, यानी कि अब बैठक जो है, अब से 5 मिनट में बैठक शुरू हो जाएगी। और धर्मेंद्र प्रधान अभी नहीं पहुंचे हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं, यानी कि मान के चल रहे हैं कि 5 से 7 मिनट में बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। और इस बैठक में खास करके जो कैंडिडेट्स हैं, कितनी सीटों पर कौन कौन लड़ेगा, ये तो है ही, बीजेपी अपने स्तर पर डिस्कस करेगी, लेकिन किस कैंडिडेट को उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सी सीट से लड़ाया जाएगा और किसने कितना काम किया है, क्या जो बुजुर्ग कैंडिडेट है उनको हटाया जाएगा, क्योंकि 30% तक इस बार भाजपा जो है वो टिकट काटने वाली है, चाहे इसमें कोई बुरा माने या भला माने, क्योंकि बीजेपी जो है हर बार एक्सपेरिमेंट करती है और केवल आंख बंद करके टिकट नहीं देती है। 3-4 सर्वे होते हैं जिसमें बीजेपी का खुद का सर्वे होता है, किसी एक सी पार्टी का सर्वे होता है, संघ का भी सर्वे होता है, जिसमें कैंडिडेट का रिपोर्ट कार्ड लिया जाता है। उसके आधार पर जो है एक रिपोर्ट तैयार करके और तमाम जो रिज्यूमे आते हैं कैंडिडेट्स के, उसके बाद ही डिसाइड होता है कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से लड़ने के लिए सुटेबल है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अररिया, जो कि बिहार का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है, वहां भी लगातार 3-4 नेता जो है वो जेडीयू के और जेडी में जा चुके। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार किस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने के लिए मिल रही है, यानी कि पार्टियों का दामन छोड़ने का कह सकते हैं कि एक सिलसिला जो है वो भी लगातार चल रहा है। किसी को टिकट नहीं मिल रहा तो वो दूसरी पार्टी में जा रहा है। ये दर्शाता है कि अब बिहार का जो कह सकते हैं ये इलेक्शन है वो बेहद दिलचस्प होता है, क्योंकि यूपी बिहार की राजनीति जो है वो कास्ट और धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा चलती है। और ऐसे में ये 2 राज्य ऐसे हैं जिसका चुनाव जब भी आता है तो वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर बना रहता है। और अभी तक क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय पाया हुआ है, इसके अलावा कौन सा कैंडिडेट, हालांकि दिलीप जायसवाल जी की आपने बयान जरूर सुना होगा जिसमें वो कहते नजर आए थे कि पटना में जो बैठकें हुई थी उसमें मौजूदा सिटिंग कैंडिडेट, सिटिंग विधायक जो है वो और जिनके टिकट काटे जा रहे हैं वो, उन सभी तमाम मुद्दों को लेकर जो एक रिपोर्ट बनाई गई है वो इस बैठक में जो है पेश की जाएगी और इस पर मंथन होगा। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद या तो कल देर शाम को रात तक, या फिर ये माना जा रहा है कि कल
परसों सुबह तक जो है पहली सूची बीजेपी अपनी जारी कर सकती है। लेकिन इसीलिए आज ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो एनडीए के घटक दलों के प्रमुखों के साथ बैठक या बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल देखिए अभी तो यही बैठक है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके साथ भी बातचीत गृह मंत्री अमित शाह के संभव है, जिससे जो भी सीट शेयरिंग को लेकर कलह जो है अंतर कलह एनडीए में चल रही है उसको सुलझाया जा सके। बिल्कुल आंचल, क्योंकि ये भी समझना चाहेंगे अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहीं ना कहीं किन्हीं पार्टियों का, किन्हीं घटक दलों को सीट कम दिया जाता है, तो क्या कंपेंसेशन में बीजेपी आने वाले समय में विधान परिषद में सदस्यता या बाकी की उनको कंपेंसेशन और भरपाई के तौर पर कुछ ऑफर कर सकती है? बिल्कुल, देखिए एलजेपी अगर सीटों को लेकर 20 से 25 सीटों पर नहीं मानती है तो उनको एमएलसी भी दिए जाएंगे विधान परिषद में, और इसके अलावा देखिए आप देखेंगे कि राज्यसभा में भी उनके लोग भेजे जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा लोक लुभावन चीजें तो उनको देनी पड़ेंगी जिससे पार्टी की जो इमेज है वो सार्वजनिक तौर पर बची रहे, चाहे सामने वाली पार्टी छोटी हो या बड़ी हो। क्योंकि हमने जीतनराम मांझी के बेटे जो हैं, जो कि अध्यक्ष हैं उनकी पार्टी के, उनको ये कहते हुए जरूर सुना था कि बीजेपी जो है, हमें ये उम्मीद है कि सम्मानजनक सबके साथ में तो देखिए जाहिर सी बात है अब ये बाहर हलचल आप देख सकते हैं, जहां पर जेपी नड्डा के घर के बाहर ये हलचल हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस वक्त पहुंच चुके हैं, जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान इस बैठक में शामिल हैं। आंचल, आपका तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, बैठकों का दौर इस वक्त शुरू है और तकरीबन